डीएसएलआर ले ले आवाजा मैडम गोर गोर लौकब कार्बन तथा उसके यौगिक है ना। चलो स्टार्ट करो साहब। ठीक है तो बाबू हम लोग कल पढ़े थे यन आइसो और नियो के बारे में पढ़े थे। बताए थे कि इसकी संरचना की स्थिति क्या होती है, कैसे इसकी संरचना की स्थिति है। आपका एक तरह का आपका क्या होता है, परफिक्स होता है। परफिक्स का मतलब समझते हो ना। अरे परफिक्स किसी शब्द के आगे जोड़ा जाता है, इसे ना परफिक्स कहते हैं। एक होता है सफिक्स, एक होता है परफिक्स। बताए थे ना। हिंदी में बोले तो उपसर्ग और प्रत्यय, हिंदी में बोले तो उपसर्ग और। इसी तरह से एन और नियो और साइको, अरे सॉरी साइको नहीं आइसो, अरे थोड़ा सा आप साइको हो ना इसलिए डबरा जाता है। आइसो नियो एन ये आपका क्या है, एक तरह का परफिक्स है, क्या है उपसर्ग है, क्या है या किसी के आगे लगता है। जैसे आपको एन ब्यूटेन पेंटेन ऐसे करके लगता है। और ये आपका सब इसके बारे में बताए थे कि संरचना की स्थिति पर यह लगता है बाबू। सभी कार्बन जब सीधे रहते हैं तो यन लगता है, सभी आपके अंतिम से दूसरे आपके कार्बन पर रहता है अगर CH3 तो आपका क्या लगता है नियो आइसो लगता है। और नियो आपके दूसरे स्थान पर रहेगा तो क्या लगेगा, तीसरे में अंतिम दो CH3 रहेगा, तीसरे में अंतिम दो CH3 रहेगा तो आपका क्या लगता है आइसो लगता है। ठीक है, यही कल बताए थे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, रिंग। अच्छा सवाल पड़ता है कि रिंग, जैसे अगर बात की जाए कि रिंग क्यों बनता है, चाहे रिंग कब बनता है, हाइड्रोकार्बन वलय कब बनाता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वलय कब बनाते हैं, तो इसके कुछ शर्तें हैं बाबू। सबसे पहला शर्त है बाबू कि अगर आपका कार्बन परमाणु संख्या की पर्याप्त हो तब रिंग बनाएगी। अगर मान चलो ना कार्बन की संख्या पर्याप्त होगी तभी बाबू आपका रिंग बन सकता है। एक गो दो गो तीन गो से रिंग नहीं बन सकता है। कम से कम कितना कार्बन चाहिए, ढेर की लग चाहिए, ठीक, कम से कम 5 चाहिए। कितना चाहिए, जैसे यहाँ सी एक, यहाँ सी एक, यहाँ सी और ये इधर से ले लो एक सी इधर से, मतलब रिंग बनाने के लिए 6, 5 से भी बन सकता है। ठीक है, ठीक है। 4 हो गए का, 4 में फरिया गया। देखो तो मतलब कहने का मतलब एक तरह से समझो बनाएंगे। आपका रिंग देखो जी, बेंजीन भी आता है इसी में, वलय है। को बना है कम से कम कितना ही है, 3 3 6 3, देखो यहाँ 5 गो का रिंग बना है, ये नहीं 6 गो है। 6 कम से कम कितना चाहिए रिंग बनाने के लिए, 6। उस तरह से देखो बाबू, हेडिंग दे दो, हाइड्रोकार्बन वलय तभी बनाता है, हाइड्रो, हाँ कार्बन, शर्त है बाबू वलय बनाने के शर्त, हेडिंग है वलय बनाने के शर्त। हाइड्रोकार्बन वलय तभी बनाता है, वलय वलय यानी रिंग, इसका क्या कहते हैं रिंग, तभी बनाता है, तभी बनाता है। कंडीशन क्या क्या होना चाहिए बाबू, पहला कंडीशन होना चाहिए कि आपका कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, आपका कार्बन परमाणुओं की संख्या पहला बात होना चाहिए कि कार्बन परमाणुओं की संख्या आपकी क्या होनी चाहिए, पर्याप्त हो। जैसे में कम से कम आपको कहा जा सकता है कि 3 कार्बन परमाणु चाहिए। कितने कार्बन परमाणु, कम से कम 3, ताकि त्रिभुजाकार रिंग भी बन सकता है। त्रिभुजाकार रिंग बन सकता है कि नहीं बन सकता है, कम से कम 3 तो चाहिए ही चाहिए। बन गया कि नहीं रिंग। तो आपका कम से कम कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, कार्बन परमाणु की संख्या 3 तो होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका साइक्लोप्रोपेन बन सकता है, साइक्लोप्रोपेन चक्रीय मतलब एक रिंग बन सकता है। क्या बन सकता है, प्रोपेन बन सकता है। दूसरा, 2 कार्बन से रिंग नहीं बन सकता है। पहला बात 3 से बन सकता है लेकिन 2 कार्बन से नहीं बन सकता है, यह बात याद रखना, रिंग नहीं बन सकता है। अच्छा आप लोग 2 कार्बन से बना सकते हो, नहीं बन सकता है ना।
कम से कम आपका कितना चाहिए कार्बन की संख्या? 3 चाहिए। दूसरा बात एक और याद रखना, दूसरा बात क्या है, यानी इंड जो इंड आपका इंड पर्सन है, मतलब इंड वाला जो प्लेस है, इंड प्लेस है, वहां पर आपका आपस में जुड़ना संभव होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए बाबू? सिरों पर। इंड का मतलब कह सकते हो एक तरह से सिरों पर, या इंड कह सकते हो, इंड्स का आपस में जुड़ना संभव होना चाहिए, जुड़ना संभव। जैसे बात की जाए इसकी बात, तो जब कार्बन श्रृंखला के जो सिरे होते हैं ना बाबू, आपस में क्या किए जाते हैं? जुड़ जाते हैं, और इसका चक्र ये साइक्लिक बना देते हैं, आपस में जुड़ के क्या कर देते हैं? साइक्लिक बनाते हैं। तो इसमें आपका सिरों का जो इंड्स होना चाहिए आपस में जुड़ना संभव हो, ठीक है, तभी आपका रिंग बन सकता है। अगली बात तीसरी, और इसमें आपके एग्जाम्पल सवाल में सारा का सारा दिया है, ठीक है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या उसमें बोला है, उसमें क्या क्या लिखा है, उसको पढ़ के उसको नोट करना है, ठीक है। वैसे हम बस अभी शर्त बता रहे हैं कि वह कब रिंग बना सकता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कब रिंग बना सकते हैं। तीसरा बात ध्यान रखिए बाबू कि आपका एंगल स्ट्रेन सहन करने का योग्य हो, मतलब इसमें ना आपका ना कहता है कोणीय तनाव सहन करने का योग्य है। छोटे वाले कभी भी बाबू, जैसे 3 कार्बन का जो होता है ना, ये साइक्लोप्रोपेन जो होता है, ये तनावग्रस्त होता है, तो ये इससे ज्यादा देखोगे तो नहीं बना रहेगा कहीं भी, ठीक है। ज्यादा इसमें क्या होता है आपका एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है। 5 से 6 कार्बन वाले जो होते हैं आपका क्या बनाते हैं? सबसे स्थिर होते हैं। इसीलिए आपके किताब में सबसे ज्यादा क्या है? 6 से 6 वाला दिया है, कार्बन 6 कार्बन वाले दिए हैं, ठीक है, क्योंकि आपके क्या बनाते हैं? स्थिर होते हैं। सबसे कार्बन आपका रिंग जो होता है आपका स्थिर होता है, इसीलिए आपका किताब में बस 6 वाला दिया, 3 वाला नहीं दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको समझाना है कि रिंग कब बन सकता है, हाइड्रोकार्बन में रिंग कब बन सकता है, इसके लिए क्या क्या शर्तें होते हैं। तो तीसरी बात क्या लिखेंगे बाबू? कोणीय तनाव सहन कर सकता है। जैसे कोणीय सहन करने योग्य हो। और आपका जो होता है ना बाबू, आपका जो 3 कार्बन का जो बनाए हैं, ये आपका इनमें ज्यादा कोणीय तनाव बनाता है, इसलिए इसको ज्यादातर देखो किताब में नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। और 5-6 वाला जो होता है ना बाबू, आपका क्या होता है? सबसे स्थिर होता है। 5-6 जो होता है कार्बन वाले जो रिंग बनाते हैं आपके क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, तो 6 वाला दिया है, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये आपका होता है। वलय के जो प्रकार भी होते हैं बाबू, कई प्रकार से होते हैं, ठीक है, वलय के प्रकार भी होते हैं। तो वलय के प्रकार को समझाते हैं। यहां देखो रिंग के टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिंग, टाइप्स ऑफ रिंग। देखो बाबू ये आपके नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। देखो एक होता है आपका कौन सी? एलिसाइक्लिक। क्या होता है? एलिसाइक्लिक। दूसरा होता है आपका सुगंधित, एरोमेटिक बोलते हैं। और तीसरा होता है आपका विषम चक्रीय। कौन होता है? विषम चक्रीय। तो आपके 3 प्रकार के रिंग आपकी किताब में दिखाए जाएंगे। एक होता है आपका कौन सी? एलिसाइक्लिक। दूसरा होता है सुगंधित, इसको बोलते हैं एरोमेटिक। और तीसरा होता है आपका विषम चक्रीय, यानी इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको लिख देते हैं एलिसाइक्लिक। दूसरा होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक। और तीसरा आपका होता है बाबू हेट्रोसाइक्लिक। ये आपके 3 प्रकार के रिंग बनते हैं बाबू। आपके कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब इसमें 3 प्रकार के जो रिंग बनते हैं आपकी किताब में दिया होगा। सबसे पहले देखो आपको दिया आएगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, और नहीं तो साइक्लोहेक्सेन दिया होगा, कहीं तो दिया होगा हेक्सेन। देखो किताब में साइक्लोहेक्सेन, देखती है, नहीं नहीं दिया है, दिखाएं हम, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ के आया करो, कुछ कह दो नहीं दिया है। साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें आता है कौन कौन है? 2 चीज आता है बाबू इसमें आपके, केवल सी करके ऐसे होता है। नॉर्मली आपके डबल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग पे होता है बाबू, ठीक है, ऐसे होता है। और इसमें कौन कौन होता है? एक को होता है आपका कौन सी?
साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन। इसका सूत्र होता है बाबू C3H6 और दूसरा होता है आपका साइक्लोहेक्सेन। इसका फार्मूला होता है, देखो आपकी किताब में दिया होगा, C6H12। ये दोनों होता है, किस में आता है बाबू? एलिसाइक्लिक में आता है। किस में आता है? एलिसाइक्लिक में आता है। और एक होता है सुगंधित जो एरोमेटिक होता है, इसमें आपका आता है बेंजीन। देखो बेंजीन दिया है ना, एरोमेटिक में दिएगा बेंजीन। का दिया है? बेंजीन कहीं आप लोगों में दिया होगा, देखो तो दिया है। तो ये आपके विशेष स्थिरता बनाते हैं बाबू, ठीक ना, स्पेशल बनाते हैं, विशेष स्थिरता बनाते हैं, ठीक। और इसका फार्मूला आता है, इसमें आता है बेंजीन। का आता है? बेंजीन। अब बेंजीन का कोई फार्मूला पूछे तो क्या बताओगे? C6H6। एक होता है इसी में, इसी का छोटा भाई होता है ट्यूलिन। का होता है? इसका फार्मूला होता है बाबू C6H5, उसके बाद से CH3 इसमें जोड़ देता है तो इसे ट्यूलिन बन जाता है। जब आपका ना H को आपका जैसे इसमें H6 हो जाता है डायरेक्ट बेंजीन बनाता है, और जब H5 करके CH3 और जोड़ दिया जाता है वो ट्यूलिन हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्यूलिन। तो एरोमेटिक में 2 गो, और विषम चक्रीय में बनता है बाबू आपका प्यूरोडाइन बनता है, आपका बनता है फ्यूरेन बनता है, ये आपका सारा, ठीक है, उसको भी बता देंगे। किसमें बाबू? आपके केमिस्ट्री में जो दिया है ना, हाइड्रोकार्बन की स्थिरता को ही बताता है वलय जो होता है, ठीक है, कि कौन स्थिर रहेगा कौन नहीं स्थिर रहेगा। और इसमें आपका देखो विषम चक्रीय वाला जो होगा ना, रिंग में C के साथ का जोड़ देगा, NOS जोड़ देता है तो आपका विषम चक्रीय वाला बन जाता है वलय, ठीक है, का बन जाता है विषम चक्रीय, ठीक है। तो इसमें एक बात याद रखना, रिंग में C के साथ का जोड़ देता है बाबू? NO जोड़ देगा, O जोड़ देगा, S जोड़ देगा, तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? विषम चक्रीय आपका वलय बन जाता है, विषम चक्रीय रिंग बन जाता है। समझ गए? तो ये आपका रिंग का कहानी था। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? प्रक्रियात्मक वाला, ठीक है। प्रमुख प्रक्रियात्मक बोलो या प्रक्रियात्मक बोलो समूह का हम लोग सूची पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, बनाता क्या है, नाम का प्रत्यय क्या है, सफिक्स क्या है। समझ रहे हो ना? आगे चल के क्या जुड़ता है, तो इसको नोट कर लो, उसके बाद से हम लोग वही पढ़ेंगे। हेडिंग रहेगा आपका अगला हेडिंग प्रक्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, यही ना है? देखो तो जी अगला हेडिंग फंक्शनल ग्रुप वाला ही है, फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारा चीज बता रहे हैं। हाँ देखो बाबू, आपसे पूछेगा, देखो वलय आपका दिया है, आपकी किताब में बेंजीन बना दिया है, देखो किताब भी दिखाओ, 2 बताएं। देखिए आप में, देखिए इसमें नीचे जाओगे तो श्रृंखला शाखाएं वलय बताए थे ना कल, चैन और ब्रांचेज बता दिए कि चैन का ब्रांच क्या होता है, ठीक है, कल बताए थे ना। और उसमें आप लोगों को इसमें दिखा दिया था कि इसमें कब सिंगल बॉन्डिंग होगा कब डबल बॉन्डिंग होगा। और इसमें देखो साइक्लोहेक्सेन दिया है, C के कार्बन का एकल बंध बना के परमाणुओं को जोड़ा है तो ये आपका रिंग बना है, ठीक है। इसमें देखोगे ना तब बाबू कार्बन के असंतुष्ट संयोजकता से हाइड्रोकार्बन के परमाणुओं का संयोग किया है, ठीक है। तो ये असंतुष्ट वाला है आपका साइक्लोहेक्सेन बनाया है, ठीक है। नीचे देखोगे तो बेंजीन का जो फार्मूला बताया, कार्बन परमाणुओं के एकल आबंध द्वारा बेंजीन का एथु बनाया है AC6H6 पे, ठीक है। लेकिन ये आपका असंतुष्ट, नीचे वाला संतुष्ट बताया, ऊपर वाला संतुष्ट बताया था, ये आपको इसमें दिखाया है। और इसमें देखो बाबू, ये आपका इसमें HH करके जोड़ के चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये भी आपका C परमाणुओं का चारों संयोजकता को संतुष्ट कर देता है, ऐसे भी लिखोगे तो आपका होता है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है फंक्शनल ग्रुप, समजातीय श्रेणी बताए हैं जी? नहीं बताए? आप लोग इसको नोट करो। ये आपका रिंग के बारे में था, जितना रिंग के बारे में बात थी सारा का सारा बता दिया कि वलय कब बनता है। तो इसमें नॉर्मली जो होता है ना कि एक रिंग होता है जो कार्बन के परमाणुओं के पर्याप्त हो, मतलब एक ऐसा रिंग बन सकता है, रिंग तभी बन सकता है कि परमाणु के जो होता है ना, कार्बन परमाणु जो है उसकी संख्या के लिए पर्याप्त हो, तभी रिंग बना सकता है। तो हम कम से कम 3 बताए हैं, लेकिन स्थिर कब होता है? जब आपके पास क्या रहे, 5 या 6 कार्बन है, तभी आपका रिंग जो होता है क्या बनाता है? स्थिर बनाता है, ठीक है। दूसरी बात बताए थे कि सिरो जो आपका सिरो है, सिरो का आपस में जुड़ना संभव है, आप उसको सिरो का जो है ना आपस में जोड़ना एकदम अच्छा लगे, मतलब देखे थे ना बना रहे थे उधर शुरुआत में जब बना रहे थे तो उसका सिरों में जोड़ने में दिक्कत हो रहा था, रिंग जैसा नहीं दिख रहा था, तो संभव हो तभी बना सकते। कोणीय तनाव सहन करने योग्य हो, या आपका जो ट्रिपल बनाता है, जो आपका ये ट्रिपल बनाता है, सुनिए, तो इसका यह तनाव, इसमें ना आपका कोणीय तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको नहीं देखने को मिलता है आप लोग किताब में।
और आपका ये आपका 5-6 कार्बन वाले क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। आपके बताए थे कि टाइप्स ऑफ रिंग यानी वलय के प्रकार भी बताए थे कि एक एलिसाइक्लिक होता है, दूसरा आपका एरोमेटिक और तीसरा होता है हेट्रोमेट्रिक, सॉरी हेट्रोसाइक्लिक होता है। इसमें आपके कार्बन जो होते हैं एक एक सिंगल बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन। इसमें आपका विशेष स्थिरता होता है जिसमें बेंजीन पड़ते हैं, बेंजीन का छोटा भाई का नाम ट्यूलिन है, इसमें आपका C6H5 के साथ CH3 जुड़ जाता है अलग से, तो बन जाता है ट्यूलिन। और विषम चक्रीय में बाबू C के साथ आपका कार्ड जुड़ जाता है, NOS जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है बाबू आपका विषम चक्रीय वाला वलय बन जाता है। ठीक है, वलय में आपका रिंग बनाएगा, CC लिख के रिंग बनाएगा, नीचे C चाहे लटका देगा, चाहे O लटका देगा, N लटका देगा या S लटका देगा, O लटका देगा। ठीक है, NOS उसमें से कोई भी लटका देगा तो क्या बोल देंगे, विषम चक्रीय आपका बन जाएगा। और बेंजीन है तो बेंजीन लिख देंगे। ठीक है, इस तरह का। आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक आता है आपका फंक्शनल ग्रुप आता है। फंक्शनल ग्रुप में इसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक समूह, और आप लोग के किताब में दिया है, और इसको हम समझाते हैं, इसका सूत्र बताते हैं, और इसका नाम क्या लिखेंगे और इसका उदाहरण क्या होगा, इसको हम आज समझेंगे। फिर कल हम लोग इसी के आगे जो पढ़ेंगे, अगला क्या है जी, आगे का क्या है उसमें हेडिंग, हाँ समजातीय श्रेणी को समझाएंगे। तो आज फंक्शनल ग्रुप को पढ़ के खत्म कर देते हैं, इसको समझ लेते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग बस ना इससे ना आराम से अगर इसको अच्छा से पढ़े रहोगे तो आगे जो होता है ना इसको दिक्कत नहीं होगा, ये सब पढ़े रहोगे, बॉन्डिंग समझे रहोगे। ठीक है, ये सारा चीज तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए। कोणीय तनाव बाबू का मतलब होता है ना, जैसे मान चलो कोणीय तनाव का इसे कह सकते हैं ना, देखिए बाबू सुनो, इसमें कोणीय तनाव की बात की जाए, मार्कर देखो, छोटे जो वलय होते हैं बाबू, जैसे रिंग है, ये आपका मान चलो रिंग है। ठीक है, छोटे वलय में जैसे 3 कार्बन है, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो चक्रीय होता है तो साइक्लो बोल देंगे, अब 3 को है तो मेथ है तो प्रोप बोल देंगे, तो साइक्लोप्रोपेन हो गया। और यह आपका तनावग्रस्त होता है, कहने का मतलब ज्यादा स्ट्रेंड इसमें होता है, खिंचाव होता है। अच्छा ये बताओ, हम ही 3 लोग हैं, अगर बॉन्डिंग बनाएंगे तो 3 लोग का ज्यादा मजबूत होगा कि 6 लोग का ज्यादा बॉन्डिंग मजबूत होगा? स्थिर कौन होगा, 6 लोग वाला कि 3 लोग वाला? 6 लोग वाला। सेम यही प्रोसेस इसमें होता है बाबू, तनाव का मतलब, कोणीय तनाव का मतलब समझ गए। और इसमें एक और चीज समझ लीजिए, इसमें से 5-6 जो कार्बन होते हैं ना, वो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो आपका प्रोपेन, और उसके बाद से क्या होता है ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, ये अच्छा स्थिरता बनाते हैं, समझ रहे हो ना। इसलिए कोणीय तनाव का मतलब होता है आपका स्ट्रेन, बोलते हैं स्ट्रेन, समझ रहे हो ना, इसको क्या कहा जाता है स्ट्रेन। तो इसमें आपका ना ज्यादा स्ट्रेन होता है, जब 3 को रहेंगे तो ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसी वजह से दबाव, समझ गए कि नहीं समझ गए, यही होता है इसमें, समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू, लिखिए आपके कौन सा हेडिंग लिखेंगे, प्रक्रियात्मक समूह। आपके ना इसमें सवाल कैसे आएगा, कल हमको आपको बताएंगे इसमें सवाल कैसे पूछता है। ठीक है, IUPAC नाम ज्यादा पूछता है सवाल, इसमें क्या पूछेगा, IUPAC नाम ज्यादा पूछेगा। बस हम आपको ना हेडिंग समझा रहे हैं कि हेडिंग का, इस हेडिंग दिया है तो इसका मतलब कैसे इसमें समझेंगे क्या है। ठीक है, और हाँ 3 से 4 क्वेश्चन इससे आएगा, IUPAC नाम आएगा, या तो कुछ आपको चित्र बना के और उसका नाम पूछ देगा। ठीक है, संरचना सूत्र पूछ देगा, तो यही चीज है। तो लिखो हेडिंग प्रक्रियात्मक समूह, उसको उठा दो। प्रक्रियात्मक समूह इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। देखिए लिखने के बाद थोड़ा सा समझ लीजिए बाबू, बोले सुनिए, प्रक्रियात्मक समूह कहते किसको हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। जब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मतलब कि कार्बनिक यौगिकों में, कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त, कार्बन और हाइड्रोजन के, आपके हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त परमाणु अथवा अन्य आपके परमाणुओं का समूह या यौगिकों का
जुड़कर एक विशेष गुण प्रदान करते हैं, रासायनिक गुण प्रदान करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यह समूह यह तय करता है कि यौगिक किस क्लास में या किस वर्ग में आएगा। जैसे आपका अल्कोहल में आएगा कि एल्डिहाइड में आएगा, या कीटोन बोला जाएगा, या उसको क्या कहा जाएगा, क्लोरो बोला जाएगा, ब्रोमो बोला जाएगा, कि क्या बोला जाएगा। तो यह इस चीज को तय करता है। तो अगर प्रक्रियात्मक समूह आपको पूछा जाए, कोई पूछे तो कहना कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कुछ जुड़कर उसका रासायनिक गुण क्या कर देता है बाबू, अलग, मतलब विशेष रासायनिक गुण प्रदान कर देता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप का। समझ गए? यानी फिर से एक बार बोल रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखो याद हो जाना चाहिए आपके। देखिए प्रक्रियात्मक समूह में क्या आता है कि आपका जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त अगर कोई भी चीज जुड़कर उसमें रासायनिक गुण, अलग सा विशेष प्रकार का रासायनिक गुण प्रदान करता है, उसे क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। या आपको यह चीज यह तय करता है बाबू कि यह जो कंपाउंड है किस क्लास का है, एल्डिहाइड क्लास का है, एल्डिहाइड वर्ग का है, या कीटोन वर्ग का है, या आपका एल्कोहल वर्ग का है। यही चीज जो आपका फंक्शनल ग्रुप दर्शाता है आपके साइंस में। समझ में आया? तो इसको लिखो, लिख लीजिए, लिखिए, साथ साथ लिखते जाइए। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो यौगिकों को विशेष रासायनिक गुण प्रदान करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। समझ में आ गया? अगर कोई भी पूछ देगा कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, बता दोगे? और नोट में यह लिख लेना कि यह तय करता है कि वह जो कार्बनिक है, या आप कह सकते हो जो वह यौगिक है, कंपाउंड है, वह क्या है, किस क्लास में आएगा, एल्डिहाइड में आएगा या किस वर्ग में आएगा, कि एल्डिहाइड में आएगा, कीटोन में आएगा, कि अल्कोहल ग्रुप होगा, कि अम्ल होगा। ठीक है, ETC। इसमें यह भी लिख सकते हो, यह समूह तय करता है कि यौगिक किस वर्ग में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में कीटोन होगा, एल्कोहल होगा, या आपका एल्डिहाइड होगा, या कोई अम्ल होगा। ये चीज आपका क्या करता है? तय करता है। कौन तय करता है? फंक्शनल ग्रुप। और इसके कुछ सूची आप लोगों को दे देना है, तो हेडिंग दे दीजिए। उठाओ। इसकी सूची थोड़ा सा बता देते हैं कि कौन कौन सा कैसे कैसे होता है, उसका सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, अब देखो बाबू, प्रक्रियात्मक समूह, थोड़ा सा हेडिंग दे दीजिए, इधर लिख लीजिए, प्रक्रियात्मक समूह, और फिर लिख लीजिए इसके सामान्य सूत्र क्या होते हैं। सामान्य सूत्र क्या होते हैं, नाम लिख लीजिए। नाम जो होता है यह आपके सफिक्स में जोड़ा जाता है, प्रत्यय में जोड़ा जाता है, समझ रहे हो ना। और इसका एग्जाम्पल भी लिख लो, एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है,
कि आपको एक सूची बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे मैं सबसे पहला देखते हैं हैलोजन ग्रुप का। हैलोजन ग्रुप में कौन कौन आता है बाबू? यक्स आता है, आपका एफ आ जाएगा, सीएल आ जाएगा, बीआर आ जाएगा और उसके बाद से आई आ जाएगा। अब इसको पढ़ते कैसे हैं बाबू? तो इस तरह से इसको जोड़ा जाता है। सामान्य सूत्र आपका क्या होता है? हैलोजन ग्रुप का एक्स होता है। क्या होता है? एक्स होता है। नाम में प्रत्यय में क्या जोड़ते हैं? उपसर्ग। क्या होता है इसका? नाम का प्रत्यय, इसका उपसर्ग देखो क्या होगा। जैसे अब अगर जुड़ रहा है बाबू आपका एफ तो बोलेंगे फ्लोरो। क्या बोलेंगे? फ्लोरो। सीएल जुड़ रहा है तो बोलेंगे क्लोरो। क्या बोलेंगे? बीआर जुड़ रहा है तो बोलेंगे ब्रोमो। क्या बोलेंगे? आई जुड़ रहा है तो बोलते हैं आइडो। क्या बोलते हैं? तो इस तरह से इसका होता है। उपसर्ग में क्या जोड़ा जाता है बाबू? तो क्लोरो, सी रहेगा तो क्लोरो, एफ रहेगा तो फ्लोरो, एफ रहेगा तो फ्लोरो, बी आर रहेगा तो ब्रोमो, बी आर रहेगा तो, और आपका आई रहेगा तो आइडो, आई रहेगा तो इस तरह से उसका आगे उपसर्ग जुड़ जाएगा। जैसे अभी आपको एक दिखा रहे हैं, एक आपका मतलब ना एग्जाम्पल देखो। जैसे बाबू मेथेन में दे दिया, मेथेन में लटका दिया आपको बी आर लटका दिया। मेथेन में क्या लटका दिया? जैसे सी है इसमें बी आर इसे जोड़ दिया। सी इधर भी एच होगा, इधर भी एच होगा, इधर भी एच होगा ना। अब इसको क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे बोलो? तो पढ़ेंगे बाबू इसको कौन सी? मेथेन है, सी एक होता है तो मेथ होता है ना, तो क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोमेथिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन। तो इस तरह से अगर आपका CH3Cl अगर आपका हो जाएगा तो क्लोरोमीथेन हो गया। अजय आपका ब्रोमो है तो ब्रोमो बोल देंगे। तो इसको लिखेंगे बाबू आपका क्लोरो मीथेन। इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो सॉरी ब्रोमो मीथेन। क्या बोलेंगे? इसको ब्रोमो बोलेंगे। ब्रोमो हटा दो, आई लगा दो। क्या बोलेंगे? आइडोमीथेन। आई हटा दो, क्या जोड़ दो? एफ जोड़ दो। क्या बोलेंगे? फ्लोरो, एफ हटा दो, आई जोड़ दो, आई हटा दो, क्या जोड़ दो? सीएल जोड़ दो। अगर आपको मतलब डबल हो जाएगा सीसी, इसके बाद से आपका क्लोरो जोड़ दिया जाता, क्या बोलेंगे? क्लोरोइथेन। क्या बोलेंगे? बी आर लगा दो, ब्रोमो इथेन। समझ रहे हो ना? इथेन ग्रुप। अब ये जोड़ दो, बी आर जोड़ दो, क्या बोलोगे? मेथ एथ प्रोप, तो क्या बोलेंगे? ब्रोमो प्रोपेन। क्या बोलेंगे? तुम लोग को नहीं आ रहा है जी गिनना? यही तो समूह जोड़ता है ना, यही ग्रुप जोड़ता है। जैसे मान चलो आपका अगर एक्स हाइलोजन ग्रुप का इसको बोलते हैं हाइलोजन एक्स, ठीक है। और इसमें आता है आपका फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। और इसका उपसर्ग देख रहे हो ना, देखो यही जुड़ता है आगे। क्या जुड़ता है? उपसर्ग का मतलब उसके आगे जुड़ेगा। आपका नाम का प्रत्यय होगा और नाम जो होगा वो आपका प्रत्यय होगा। उपसर्ग में क्या जोड़ेंगे? क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, ये जोड़ देंगे। क्लियर? समझ रहे हो ना? देखो बाबू, ना समझ में आए तो हमको आत्मा शांति यस सर बोल के मत देना। नहीं समझ में आएगा तरीका अपना गांव वाला अपना देंगे। भोजपुरी में भी बोलते हैं हम, भोजपुरी एकदम तगड़ा बोल देंगे, एकदम तुम्हारे गांव के जैसे गरियाते हो ना, उन्होंने गरियाऊंगा नहीं, गरियाऊंगा नहीं, बट वैसे ही बताऊंगा। ठीक है? किसी को समझाते हो ना डांट के। देखो, नाम का प्रत्यय का मतलब जो आपका नाम होगा उसका वो तो प्रत्यय होगा और उसके उपसर्ग में ये जोड़ देंगे। नाम का प्रत्यय होगा उसके उपसर्ग में जोड़ेंगे। देखो वहां पर देखो बताया ना, जैसे यहाँ पर देखो आपका क्लोरो किस में जोड़ा? उपसर्ग में। और प्रत्यय नाम का क्या था? समझ में आ गया? प्रत्यय उपसर्ग। क्लियर? दूसरा देखो गाना कितना अच्छा बज रही है। आता है बाबू एक हाइड्रॉक्सिल समूह का। हाइड्रॉक्सिल समूह में कौन कौन आता है? माइनस का OH, मतलब माइनस नहीं है आपका बॉन्डिंग है, OH जुड़ता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? ऐसा ही वो OH होता है। क्या होता है? OH होता है। और इसको जोड़ेंगे ना, अगर नाम का प्रत्यय पूछेगा तो ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल। एग्जाम्पल में देखो, अगर CH3 में, जैसे आपका CH3 है, यही आपका CH3 है ना, इसमें OH समूह जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? मेथेनॉल। मेथ है, मेथ पे आता है ना, तो मेथेनॉल। अगर डबल सी में OH जुड़ेगा रहे तो क्या बोलेंगे? एथेनॉल। ट्रिपल सी में क्या बोलेंगे? अगर OH जुड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉल। क्या बनेंगे? समझ रहे हो? इस तरह से। चलो
CH3OH, क्या पढ़ेंगे इसको? मेथेनॉल। क्या पढ़ेंगे? मेथेनॉल। समझ गए? समझ रहे में आ रहा है ना जी? नहीं समझ में आए तो बताना। एक होता है एल्डिहाइड समूह का, कौन सा होता है? हाँ OL लिखे। एक होता है एल्डिहाइड समूह का, उसमें बाबू जुड़ता है CHO जुड़ता है, इसका सूत्र होता है यही बाबू होता है CHO, और इसको बोलते हैं हम लोग ना अल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? अल बोलते हैं। अब अगर मान चलो ना, एक तो एक होता है अल, आल होता है, एक होता है अल, ठीक है, आल अल। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान चलो ना, देखो आपका C है, इसमें अगर CHO जुड़ जाए, एल्डिहाइड समूह का ये होता है, कौन सा समूह का होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसका? एल्डिहाइड। और इसमें जब जुड़ता है तो आपके इधर भी H होगा, इधर भी H होगा और इधर भी H होगा। पढ़ेंगे क्या बाबू? तो मेथ पाए, एगो कार्बन है तो मेथ होगा। मेथ में बाबू आपका क्या जुड़ा है? CHO जुड़ा है, तो उसको बोलते हैं कौन सी? सॉरी, ये दो कार्बन दिखा गया ना, अब तो इसका नाम हो जाएगा कौन सी? एथेनॉल। क्या होगा? एथेनॉल। ये एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑल जुड़ते हैं, इसमें एल जुड़ते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको लिख सकते हैं CH3, उसके बाद से CHO, क्या पढ़ेंगे इसको? एथेनॉल। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझी? आत्मा शांति मत देना, मरा नहीं हूं, समझा दूंगा, फिर से बोलोगे नहीं समझ में आएगा तो। आगे आता है वो कीटोन। क्या आता है? दिया है कि नहीं ये सब किताब में? कीटोन आता है। कीटोन कैसे होता है बाबू? तक इस तरह से जुड़ा होता है डबल बॉन्डिंग के साथ, और इसका सूत्र होता है बाबू कौन सी? CO, फिर उसके बाद से आगे कुछ जुड़ा होगा, इसको बोलते हैं वन। इसका क्या होता है? नाम का प्रत्यय वन होता है। उसके बाद से देखो ओन बोलते हैं, ओन, ठीक है, क्या बोलते हैं? ओन। अब देखो इसमें क्या होता है ना, कि जैसे कोई भी ग्रुप है जैसे, ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ देता है? CO जोड़ देता है। तो इसको क्या करते हैं, जैसे मान लो इसमें C के साथ कर देगा, CO जोड़ देगा, फिर उसके बाद से C जोड़ देगा। जब इसके आगे भी कुछ रहता है ना, देखो CO के आगे भी एक बॉन्डिंग से जुड़ा रहता है, तब आता है किस ग्रुप में आता है? कीटोन ग्रुप में। किस ग्रुप में आता है? कीटोन। और उसको ओन करके लिखते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? तो इसको पढ़ेंगे, इसमें आगे लिख लेना CH3 रहेगा सूत्र इसका, CO फिर CH3, फिर क्या होगा? CH3। तो बोलेंगे क्या? मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन बोल जाएंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। आया इसी को बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। अगर एसीटोन का भी सूत्र पूछेगा तो वही होता है आपके प्रोपेन को ही, प्रोपेनोन को ही क्या कहा जाता है? एसीटोन कहा जाता है। और समझ गए कैसे उसका संरचना सूत्र होगा? उधर देखो संरचना सूत्र भी समझा रहे हैं, समझा रहे हैं ना। और इधर जोड़ दोगे यहाँ पर H हो जाएगा, एक डायरेक्ट H3 लिख देंगे तो कोनो दिक्कत है? 3 गो होता है, जिधर इधर जोड़े उस तरह से 3 गो उधर होता है। तो बाबू कीटोन समूह का समझ में आ गया। एक होता है कार्बोक्सिली। क्या होता है? कार्बोक्सिली। एक कार्बोक्सिली समूह का होता है, कार्बोक्सिल बोलते हैं, कार्बोक्सिल समूह। यह इसका सूत्र होता है बाबू COOH। देखे हो ना, ये भी जुड़ता है। ए बकलोल इधर देखो, सब लिखवाएंगे, कभी IPSC नाम आएगा ना तो पूछेंगे सब, तब जाकर समझा रहे हैं तो हंस रही है, तब मारेंगे उस समय। COOH, इसे ओइक एसिड बोलते हैं। कौन सा है एसिड? क्या जुड़ता है? ओइक एसिड। अब एग्जांपल समझो इसका, जैसे बाबू कोई भी चीज में ना, मान चलो यहीं पर देखो, ये आपका CH3 हो गया, और CH3 में COOH जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ओइक एसिड बन जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? बोलो क्या बोलेंगे उसको? दो गो कार्बन दिख रहा है ना, तो मेथ एथ होता है, तो क्या बोलेंगे? एथोनोइक एसिड, एथोनोइक एसिड। इसी को हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसी का सूत्र क्या होता है? आप देखो ये आपका सूत्र लिख देते हैं, CH3 में अगर COOH जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाता है कौन सी? एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। और इसी में आपको कहा जाता है बाबू एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, और इसी में आपका एसिटिक एसिड, इसी को कहा जाता है। एसिटिक एसिड होता है ना, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है जी? सिरका में, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, तो वह उसका सूत्र हो गया। और वहां पर फंक्शनल ग्रुप देखो, वो संरचना सूत्र बता दिया ना। बोलो आया समझ में? तो ये आपका कार्बोक्सिल। नहीं आया बाबू? देखो
कुछ समझना है इसको, 5 को बता दिए कि नहीं, 1 2 3 4 5, चलो 5 ही रहने देते हैं, ज्यादा देंगे तो हाँ उतार लो, उसके बाद समझा देते हैं, उतार लीजिए। देखिए बाबू, अभी तक जैसे जो प्रक्रियात्मक समूह की जो सूची बनाए थे अभी तक 5 को बताए, और भी ज्यादा है आगे। जैसे आपको प्रक्रियात्मक समूह कहता क्या है, फंक्शनल ग्रुप कहता क्या है, आराम से समझिए। देखिए जब आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे सोचो एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का नाम 10 ठे बताया था ना, गिनाओ साथ साथ। 10 को बताए थे। अगर आपके कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन को ही साथ में हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो अतिरिक्त कोई और परमाणु इसमें जुड़ता है, तो इसमें अतिरिक्त में कौन सा आ रहा है, क्लोरोफ्रोमो आ रहा है ना। अतिरिक्त कोई भी अगर जुड़ रहा है तो वह आपके एक विशेष रासायनिक गुण को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और जब ठीक है, रासायनिक विशेष प्रकार का, स्पेशल प्रकार का क्या करता है, केमिकल आपका प्रॉपर्टीज क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। अब यह करता क्या बाबू, यह समूह तय करता है कि वह जो बनाया गया ग्रुप है या जो आपकी सूची बनाई जा रही है, चाहे आपका जो कंपाउंड है वह किस वर्ग में आएगा। तो यही यह चीज बता रहे थे कि अगर मान चलो, अगर प्रक्रियात्मक समूह में हाइड्रोकार्बन में अगर आपका हाइड्रोजन ग्रुप में आता कौन कौन है, तो एक एफ आता है, Cl आता है, Br आता है, I आता है, 4 चीज आता है। कितना चीज, अगर आपके उसमें यह जुड़ रहा है तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, एक्स होता है। सामान्य सूत्र बाबू किसका होता है, बाबू हेलोजन ग्रुप का क्या होता है, एक्स होता है। अगर बात की जाए नाम का प्रत्यय जो हुआ हाइड्रोकार्बन के पीछे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, और इसके आगे उपसर्ग क्या जोड़ देंगे, अगर Cl होगा, क्या होगा, Cl होगा तो क्लोरो जोड़ देंगे, F होगा फ्लोरो जोड़ देंगे, Br होगा ब्रोमो जोड़ देंगे, I होगा आइडो जोड़ देंगे। और आपको यहाँ पर दिखाए भी है कि मान चलो C यहाँ पर एगो है ना, तो इसको जोड़ देंगे Cl के साथ, CH3 के साथ। अगर Cl है तो CH3 क्या होता है, रिप्रेजेंट किसको करता है, मेथ को कि एथ को, मेथ को ना। तो मेथ के साथ अब पहला बॉन्डिंग बना के कर रहा है, बॉन्डिंग कौन सा है, सिंगल बॉन्ड का, तो मेथेन हो जाएगा। अब मेथेन में क्लोरो जोड़ देंगे तो क्या बोल देंगे, क्लोरोमेथेन बोल देंगे, काल बोल देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर यही चीज आपका क्लोरो ना जोड़कर एफ जोड़ देंगे तो आगे क्या यहाँ पर बोलेंगे, फ्लोरोमीथेन। Br जोड़ देंगे, अगर क्लोरो ना जोड़ेंगे ना मीथेन जोड़, तो क्या आई जोड़ देंगे तो बहुत मार मारेंगे, तुम नहीं ध्यान दे रहा है, ठीक है, दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा। इसके बाद से यह कौन सा ग्रुप का बोला जाता है बाबू, कौन सा ग्रुप बोला जाता है, प्रक्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, हाइड्रोजन ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है, इसके बाद से आता है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का OH होता है, क्या होता है, OH होता है। और OH बाबू इसका सामान्य सूत्र ऐसे ही सिंगल बॉन्डिंग के साथ OH जुड़ा रहेगा, सिंगल बॉन्डिंग के साथ क्या जुड़ा रहेगा, और इसका जो बाबू नाम का प्रत्यय होता है लास्ट में कितना जुड़ जाएगा, ऑल जुड़ जाता है। और इसमें बस एक ध्यान रखना कि क्या जुड़ता है, उपसर्ग जुड़ता है। जो क्लोरोब्रोमो आपका जो होता है उपसर्ग में जुड़ता है, बाकी सब किसमें जुड़ता है, लास्ट में। किसमें जुड़ता है, नाम का प्रत्यय देखा हो ना, ये लास्ट में जुड़ता है। तो CH3 और CH3 में अगर OH सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा तो CH3 C में क्या होगा, एक पहला प है, अब पहला प है तो बोलेंगे मेथेन, और मेथेन का बाबू क्या हो जाएगा, इसमें OH को अल बोलते हैं तो हो जाएगा मेथेनॉल, उसके बाद से देखो आपका एक एल्डिहाइड समूह का होता है जिसका सूत्र होता है माइनस नहीं है, ग्रुप बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग CHO से जुड़ा होता है और इसको अल बोलते हैं। और इसके बाद से इसमें अगर मान चलो कार्बन एक है तो इसमें बोलेंगे पहला को बोलते हैं मेथेन, 2 गो रहेगा तो बोलेंगे एथेन, 3 गो रहेगा तो प्रोपेन। अगर मान चलो 3 गो के साथ अगर CHO जोड़ा है तो बोलेंगे प्रोपेनॉल, 2 गो के साथ जुड़ा रहेगा तो क्या बोलेंगे, सिंगल के साथ जुड़ा रहेगा तो मेथेनॉल बोल देंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए। और यह इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये चीज आगे बताए थे बाबू कीटोन ग्रुप का ऐसे इसका दिखाता है, रिप्रेजेंट आपका ऐसे करता है। आपका सिंगल बॉन्ड के साथ CO आएगा, फिर एक बॉन्ड करके कुछ लिखा रहेगा, तभी आपका कीटोन समूह का होगा। तो इसका होता है बाबू प्रत्यय का होता है ओन होता है, क्या होता है ओन। और CH3 के साथ CO फिर CH3 होगा तो बाबू C को गिन दो, 1 2 3 पर क्या आता है, हाइड्रोकार्बन कौन सा आता है, प्रोपेन आता है। तो सिंगल बॉन्ड के साथ है तो N हो जाएगा, और इसमें बाबू क्या जोड़ेंगे, ओन जोड़ेंगे तो प्रोपेन। इसी को एसीटोन भी कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है। फिर उसी के बाद से आता है कार्बोक्सिलिक वाला, जो आपका इसका सामान्य सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड के साथ COOH जुड़ा रहेगा, और बाबू इसको बोलते हैं ओइक एसिड। इसका क्या होगा प्रत्यय, लास्ट में ओइक जोड़ देंगे और उसके बाद से एसिड लिख देंगे। तो बताओ एथेन के साथ अगर इसमें COOH जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ होता है ना, तो डबल C होगा, एक और C इसमें लिख देंगे,
डबल सी, तो डबल सी के साथ क्या जगह है, मेथ एथ, सॉरी यही होगा, मेथ एथ, एथेनोइक एसिड हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। इसी को एसिटिक एसिड कहते हैं, जो कि किसमें मिलता है, सिरका में मिलता है। तो आज केवल 5 ही को ग्रुप बताए हैं, प्रक्रियात्मक समूह के 5 को बताए हैं, 2-3 बचा है, उसको कल बता देंगे। इतना जो बताएं आज बताओ समझ में आया कि नहीं आया है। और बाबू जब आईयूपीएसी नाम पढ़ाऊंगा ना, जब आपको निकलवाऊंगा, तो ये सबकी जरूरत आपको उसमें सब कहीं ना कहीं लटका के दे देंगे, कहीं ना कहीं जोड़ के दे देंगे। और आपको उस समय आपका सबसे बेस्ट नीड यही होगा कि या इसको बोलेंगे क्या जुड़ेगा, समझ गए। तो यह आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना। आगे की पढ़ाई कल होगी, ठीक है।